लड़ाई के 13 दिन हो गए हैं। अब तक जंग में 49 लोगों की मौत हो गई और अकेले गाजा में 3,478 लोगों की जान गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं। जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया था वो भी कंडेमेबल है। उन्होंने भी सिविलियन को किया है। आर्मी को जाके टेक ओवर कर लेते तुम, आप दहशतगर्द हो। What the civilian gotta do with it? वैसे गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 3,400 से ज्यादा हो गई है। हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है। 500 लोग जो गाजा में मारे गए हैं वो भी सिविलियन है बेचारे, उनका क्या लेना देना है। तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे कि इसके बाद इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लान बी इनके पास क्या था। बच्चों पे और औरतों पे, निहत्थे लोगों पे ज्यादा उन्होंने बमबारी की है। पब्लिक एरिया पे, रैशों पे उन्होंने ज्यादा बमबारी की है। सिविलियन को टारगेट करते हैं, सिविलियन को टारगेट करते हैं। तो फिर इससे बढ़ के क्या हो सकता है जुल्म, जब उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना और दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, ज़कात मांगना। 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे, खाने कहां खाएंगे। इस वक्त जो मैं बात बताना चाह रहा था चीमा साहब, सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। आज जो कैलकुलेशन है सिर्फ 3 दिन का राशन बचा। जय हिंद दोस्तों, यूएसए के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल और युद्ध का आज जो है 13वां दिन है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे हैं। यूएन का भी रिपोर्ट आ चुका है लोगों के आंकड़ा के लिए जितने लोग मरे हुए हैं। तो इजराइल के अंदर अब तक जो है 1600 से 1700 लोगों की जो है वो हमास के अटैक से मौत हुई है। वही बात करेंगे हमास के अंदर, गाजा के अंदर जो है कितने लोग गई है। तो ये 35 से 4,000 करीब में वहाँ के लोग मार चुके हैं यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से। तो आपको बता दें कि हमास जो है जानबूझ के लोगों को टारगेट कर रहा है मारने के लिए। जानबूझ के हॉस्पिटल में घुसा था जिससे कि लोगों के इनोसेंट लोग मारे जाए। उसका यही चाल है, यही उसका जो है चाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोसेंट लोग मारे जाएँ। ह्यूमनिटी को ज़्यादातर पिछड़ना, तो बाहरी मुस्लिम कंट्री ज़्यादा एड देगी, ज़्यादा $1 बिलियन एक ही बार में देगी, हमें मदद करती रहेगी। उसका वो टारगेट बना लिया। इसकी वजह से ज़्यादातर पे जो है गाजा के लोकल लोग ही जो है इसमें शहीद हो रहे हैं। ये उसका प्लान है। ये चला है कि आज अमेरिका ने वीटो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इस जंग को जारी रहना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है इसको जारी रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स तो अमेरिकन ये कह रहे हैं। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं। तो ये तो उन पे है डिपेंड करता, वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी? आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं ये? चीमा साहब, इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा इसका होना क्या है। मैं उसको भी बल्कि कंडेम करूंगा उन चीजों को। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला देंगे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है। इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया वो कतार में क्या कर रहा है? आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है
क्यों वहां से क्यों तकरीरें करता है, वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ। वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना। जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ है। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो, कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इजराइल हमेशा, इजराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहां से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वहां, टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वही बहुत है। और चिमसम 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले ही। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। देखिए, अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इजराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज पे ये तो नहीं कहा जा और सकता ये कि दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इजराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था, और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इजराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इजराइल ने, तो जो एरिया, मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधरी फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इजराइल। हमास की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं गाजा के अंदर, क्योंकि गाजा के लोकल लोगों को टारगेट कर रहा है हमास। आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुस्लिम कंट्री उसे सपोर्ट करे। इनोसेंट लोग को मरते हुए ज़्यादातर पे जो मुस्लिम लोग देखेंगे तो ज़्यादा जो है हमास को सपोर्ट करेंगे। इसके वजह से वो पूरा प्लानिंग की वजह से जो है पूरा काम चल रहा है, और वहीं पर जो है जानबूझ के जो है ऐसे हालात हो रहा है, और वहीं पर जाके आतंकवादी लोग छिप भी रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि अगर आपको अनसेफ फील हो तो आप अटैक करना जारी रखें, आप इसको रोके नहीं। इजराइल को आदेश दिया है अमेरिका ने, अगर आपने किसी प्रकार की अनसेफ फील हो रही है तो। वही बात करेंगे, ऋषि सुनक जो पहुँचे हुए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले हैं। अभी ये युद्ध जो है अभी और आगे चलेगा, जिस तरीके से ये युद्ध छिड़ा है, युद्ध ये रुकने वाला नहीं है। और इसमें बड़ी से बड़ी मुस्लिम कंट्री जो है ह्यूमनिटी के तौर में जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी वही खबर आ रही है कि ईरान भी इस युद्ध में जो है आने वाला है। वो अगर ये
ईरान का कहना है कि अगर ये इजराइल इस युद्ध को नहीं रोक रहा है तो हमको जो है मजबूर में जो है इजराइल के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, हमसे लड़ना पड़ेगा, ये ईरान का कहना है। ईरान भी इसमें जो है कूदने वाला है इस युद्ध के दौरान, ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है। हमने न्यूज़ मीडिया और आज तक जैसे न्यूज़ों पर मैंने इसे देखा था कि उसमें दिखा रहा है कि अगर इजराइल इस अटैक को नहीं रोक रहा है, चाहे हमास नहीं रोक रहा है, तो इसमें जो है ईरान भी ज़रूर आके शामिल हो जाएगा इस, और ये तीसरे युद्ध का बड़ा शुरुआत